सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हूं और आज हम एक्टिव पैसिव यानी चेंज ऑफ वॉइस पार्ट 2 लेके आया हूं। जैसे आज हम करेंगे, पिछली बार हमने किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल को किस तरह चेंज करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी हमारे पास टेंस यूज किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है, हम कॉन्टिन्यूटी दे रहे हैं किसी को, तो उसमें बीइंग किस तरह यूज करते हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगा। ज्यादा बातें न करूंगा आज मैं, आई विल बी स्ट्रेट अप टू ऑन माय टॉपिक, जो प्रेजेंट एक्टिव पैसिव। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था एक्टिव पैसिव की, और आज हम एक्टिव पैसिव में आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस होता है, बीइंग किस तरह यूज होता है इसमें। जब हम एक्टिवली किसी चीज को पैसिव में यूज करते हैं, अगर ये टेंस एक्टिव यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेसिव में होगा, तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है प्रोग्रेशन यानी कंटिन्यूटी देना, किसी चीज को आगे बढ़ना। तो अगर हम ऐसी चीज को ऐसी सेंटेंस में है, तो हम किस तरह इसको, क्या फॉर्मूला लगता है चार्ट में, हम किस तरह इसको चेंज करेंगे, आई विल शो यू। और आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से, ये बीइंग का झंझट जो है आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया आज कि जैसे आई एम प्लेइंग हॉकी, मैंने बताया आई एम प्लेइंग हॉकी, ये प्रेजेंट, ये कौन सा है? ये एक्टिव है। और ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही दोस्तों। अब इसमें देखा पहले मैंने, ये आई जो है ये आया सब्जेक्ट, मैं हूं सब्जेक्ट इसमें, मैं क्या कर रहा हूं, यानी मेरी वर्बल एक्शन क्या है, मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, दैट मींस आई एम प्लेइंग हॉकी। और यहां पे हॉकी जो बना ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसके साथ वर्बल एक्शन भी है, प्लेइंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हॉकी खेल रहा हूं। सो दोस्तों, जब हम इसको बोलेंगे आई एम प्लेइंग हॉकी, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू, मैं खेल रहा हूं। और जब अगर आपने मेरी 10 सीरीज देखी होगी, आपको पता चला होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कंटिन्यूटी बहुत देर तक देते हैं, आई एम प्लेइंग, इसका मतलब है कि मैं खेल रहा हूं। ये कंटिन्यूटी, रहा, रही, रही और रहे की बात कर रहे हैं। तो आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं। सो नाउ क्या होगा? सब्जेक्ट दैट विल बी द ऑब्जेक्ट, दैट विल बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम अदर एक्शन, यानी यहां पे ऑब्वियसली एक्शन बनेगी वो। देखिए आप क्या है, सब्जेक्ट वही रहेगा दोस्तों, ये याद रखना है कि सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, करने वाला वही है, मैं, आई, लेकिन एक्शंस में थोड़ा हेर बदली हो जाएगी, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये बनेगा आई एम प्लेइंग हॉकी। तो टेंस में फॉर्मूला आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, क्या होती है? अगर मैं यस, इज, एम, आर, V1 प्लस ING, लेकिन कब? टेंसेस में। खेल रहा हूं, हम खेल रहे हैं और वो खेल रहा है, यानी इज, एम, आर, V1 प्लस ING। लेकिन जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या आएगा? यहां पे इसकी फॉर्मूला बनेगी इज प्लस एम प्लस आर प्लस बीइंग। याद रखेंगे दोस्तों, बीइंग प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब तक हम बीइंग को यूज बीइंग को तभी कर सकते हो जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। अगर आपने बीइंग के साथ V3 नहीं लगाया, इट मींस कि आप टेंस गलत कर रहे हो, आप वर्ब्स को गलत लिख रहे हो। तो हमेशा आप याद क्या रखेंगे, आपको समझ आनी चाहिए, इज, एम, आर के साथ हमेशा बीइंग जब आपको यूज कर रहा है, यानी मैं हॉकी खेल रहा हूं, मेरे से हॉकी खेली जा रही है, जब कंटिन्यूटी लगाएं, मेरे से हॉकी खेला जा रहा था या हॉकी खेली जा रही है, तो दोनों केसेस में आपने बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें वर्ब्स अलग अलग होंगे। पास्ट में अगर होगा वो भी आपको बताऊंगा, उसकी वर्ब्स लगेंगे was were, लेकिन मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे लगेगा इज, एम, आर, V3 प्लस बीइंग। ओके, तो क्या बनेगा सब्जेक्ट दोस्तों यहां पे? हॉकी, शाबाश, हॉकी, आई एम प्लेइंग हॉकी, हॉकी इज बीइंग, प्ले का प्लेइंग ये वर्ब है, वर्ब ये प्लेइंग का किस में जाएगा? इन्फिनिटिव, ये बनेगा प्लेड, प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय तो जरूरी लगाना है, यानी डूअर की एक्शन, बाय किसमें? आई किसमें चेंज होता है? मी।
मी चेंज होगा आई में, तो यहां पे क्या बनेगा, मैं तो मैं ही रहा। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या बता रहा था अभी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन सब्जेक्ट की बदली होती है, यानी आई बनेगा मी बनेगा आई। तो यहां पे दोस्तों मैंने क्या लिखा, आई एम प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय मी। इसी तरह मैं आपको दूसरी सेंटेंस के जरिए भी समझाऊंगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। दोस्तों मैंने लिखा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी, एक पत्र लिख रहा हूं यानी एक चिट्ठी लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, ए लेटर, शाबाश, ए लेटर इज बीइंग राइटन बाय, किसमें, आई, अभी बोला था मैंने आई किसमें, यस मी में चेंज होगा, तो यहां पे वर्बल एक्शन सेम, वर्ब सेम, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट फॉर्म चेंज करेगा, यानी अगर मैं हूं आई सिंगुलर, इसमें मी, जिस तरह कहीं पे माइन, ओके, तो यहां पे माइन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपको फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही रहेगा, यह भी चेंज नहीं होगा। तो अगर वी होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो उसमें फॉर्मूला हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बोला था आस, वो भी मैं आपको बताऊंगा, दैट टू आई विल डिस्कस। लेकिन अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये मैंने फॉर्मूला क्या बोला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज एम आर बीइंग प्लस V3। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल इसका बता दूंगा, एक और एग्जाम्पल, और वाली एग्जाम्पल किस तरह करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बोला अब आर की हम करेंगे, फॉर्मूला वही है, इज एम आर बीइंग प्लस V3, यही है दोस्तों, है ना। मैंने अभी बोला था आपको, मैं अब अभी आपने देखा कि इज वाला तो हमने किया, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन, इज तो किया आपने, लेकिन दोस्तों आर कहां पे लगता है, अब हम देखेंगे आर का कैसे चेंज होगा, ये भी एग्जाम्पल के जरिए हम देखेंगे। नाउ एग्जाम्पल इज वी आर राइटिंग ए लेटर, पहले था आई एम राइटिंग ए लेटर, अब है हम लेटर लिख रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यहां पे दोस्तों वी, और राइटिंग क्वालिफाई कर रहा है लेटर को, ठीक है दोस्तों। अब ऑब्जेक्ट यहां पे क्या बनेगा, ये कॉन्टिन्यूटी क्या लगेगी, ये पता चलेगा। अभी दोस्तों हमने वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने सब्जेक्ट को देख के चेंज तो करना है, फॉर्म चेंज करना। देखो क्या है दोस्तों, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय, यहां पे था वी आर राइटिंग ए लेटर। पहले दोस्तों समझो, लेटर कौन लिखता है, हम, मैं नहीं, हम मींस हम सारे, हम लिखते हैं, एक से दो से ज्यादा लिखते हैं, दो बंदे लिखते हैं, वी आर राइटिंग ए लेटर, तो क्या है, वी आर राइटिंग ए लेटर कॉन्टिन्यूटी में, तो अब लिखेंगे ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस, वी को किस में चेंज करना है दोस्तों, अस में, लेकिन साथ में दोस्तों बीइंग आपने लगाना है, जब आप कॉन्टिन्यूटी दे रहे हो, मैंने आपको बोला था, तब आप तो बनेगा अस। अब इसी तरह है एक और एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग अ गेम, यहां पे शी है, शी इज प्लेइंग अ गेम, वो एक गेम खेल रही है दोस्तों, क्या खेल रही है, गेम खेल रही है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अ गेम इज बीइंग, अ गेम इज बीइंग प्लेड बाय, शी किसमें चेंज होगा दोस्तों, हर में, किसमें दोस्तों, शी विल चेंज इनटू हर एंड ही विल चेंज इनटू हिम, ये याद रखना। लेकिन दोस्तों बीइंग का ये जो बीइंग है ये कॉन्टिन्यूअसली चलता जाएगा, यानी बीइंग इटसेल्फ शोज अस देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी, क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी। अब एक और चीज में, एक और एग्जांपल मैं दोस्तों बताऊंगा आपको, एंड आई होप कि आपको फिर ये वाला रूल समझ आएगा। मैं आपको दोस्तों जितना कम ही करेंगे, लेकिन आपके जहन, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ग्रामेटिकल रूल को किस तरह अप्लाई करना है। ओके, तो दोस्तों एक और एग्जांपल करते हैं, ही इज मेकिंग पेपर फ्लावर्स, ही इज मेकिंग पेपर फ्लावर्स, दोस्तों पेपर फ्लावर नहीं है, देयर इज नो फ्लावर, यानी एक फूल नहीं है, वो बना रहा है बहुत सारे फूल, मेकिंग फ्लावर्स, तो यहां पे क्या आएगा, पेपर फ्लावर्स, दोस्तों एक ने अगर एक होता तो पेपर फ्लावर इज होता, इज बीइंग, लेकिन पेपर फ्लावर यहां पे एक नहीं है, तो ये बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, पेपर फ्लावर्स आर बीइंग मेड बाय हिम, ही किसमें दोस्तों चेंज होगा, हिम में, तो क्या आएगा,
पेपर फ्लावर्स आर बीइंग कॉन्टिन्यूटी आर बीइंग मेड बाय हिम। समझ आया दोस्तों? क्या आएगा? पेपर फ्लावर्स आर बीइंग मेड बाय हिम। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया। अब मैं दोस्तों आप लोगों को, अगर ये आप लोगों को ये रूल मेरा एक्टिव पैसिव सीरीज का समझ आया दोस्तों, तो एज यूजुअल रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, साथ में लाइक भी करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दोस्तों वो शेयर भी करते जाइए। और मैं आपको एक और चीज में बता रहा हूं, जो नए दोस्त देखते ही होंगे बाय वन वे और अदर वे, दे आर कमिंग इन कनेक्शन। तो दोस्तों जो भी मेरे नए दोस्त है वो बेल आइकन और साथ में आप सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी जो हर वीडियो है वो आपके पास रोज आएगी। तो आई होप दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। आई होप सो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।